फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज, आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की जो कहानी है बिहार का एक ज़िला दरभंगा की है। दरभंगा की कहानी ये हमारे एक सब्सक्राइबर की है। सब्सक्राइबर ने भेजा है, उनका नाम अंजू है। ये अंजू का ही अपनी स्टोरी है। अंजू 2 बहन 1 भाई और उनके माँ और पिताजी, इतनी ही लोग का इनका परिवार था। तो चलते हैं दोस्तों अंजू की कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर मेरे चैनल पर आप अभी अभी जुड़े हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आप मेरी कोई वीडियो मिस नहीं कर पाए। तो चलते हैं दोस्तों अंजू जी की कहानी में, हाईवे नाइट की एक सफ़र पर। मेरा नाम अंजू है, मैं गांव में रहती हूँ। मेरे एक बहन और एक छोटा भाई है। पिताजी की तबीयत बहुत दिनों से ख़राब चल रही थी। हमने हर हॉस्पिटल में, हर डॉक्टर को, जहाँ जहाँ लोगों ने बताया कि आप वहाँ लेके जाइए, इलाज कराइए, इलाज करा रहे थे। लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं हो पा रही थी। उन पर दवाई का असर होता ही नहीं था। कई लोगों ने बोला कि शायद इनके ऊपर में कोई किसी ने कर दिया है जादू टोना, और ऐसे में दवाई जो है असर नहीं करता है। तो आप लोग किसी तांत्रिक वांत्रिक को दिखाइए, उससे शायद आपको फ़ायदा मिले, पिताजी को उनकी तबीयत ठीक हो जाए। फिर अपने पिताजी को हम ले करके और तांत्रिकों के चक्कर काटने लगे। कई गांवों में जहाँ जहाँ लोग बोलते थे कि वहाँ तांत्रिक अच्छा है, वहाँ हम जाते थे। तांत्रिक देखता था, पैसे भी लेता था, लेकिन पिताजी पर कोई उसका असर नहीं होता था। तांत्रिक भी कहते थे कि इनको पर में किसी ने किया धरा है, किसी का जादू टोना का असर है, और जिसने भी किया है वो बहुत मजबूती से किया है, शक्तिशाली जादू है, इतनी जल्दी ये नहीं हटेगा। लेकिन हम अपने पिताजी को स्वस्थ देखना चाहते थे। हमने भरपूर प्रयत्न किया, जहाँ नहीं जाना था वहाँ हम अपने पिताजी को लेकर के पहुँचे, और लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आखिरकार एक दिन पिताजी हमारे दम तोड़ दिए। घर में रोना पीटना मच गया था। माँ का रो रो के बुरा हाल था। हमारी छोटी बहन भी, मेरे भाई भी सब रो पीट रहे थे। रिश्तेदार भी, अब खबर जिनको मिली वो आ गए थे। दाह संस्कार का तैयारी शुरू हो चुका था। शाम के करीब हम गए श्मशान में तो 5 या 4 ऐसे ही बज रहा था। हम दाह संस्कार करके जब लौट रहे थे तो अंधेरा हो चुका था। मैं भी थी, मेरी बहन भी थी और मेरा भाई भी था साथ में, और रिश्तेदार जो थे वो तो थे ही। मैं सबसे पीछे चल रही थी। मेरी आगे मेरी बहन थी, उसके आगे मेरा भाई, और बाकी रिश्तेदार भी चल रहे थे। और तभी मुझे लगा कि पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। जब मैं मुड़ करके देखी तो वो तो मेरे पिताजी थे। मैं तो एकदम सन्न सा डर के मारे जहाँ थी वहीं रुक गई। सारे लोग आगे निकलते गए और पिताजी बस मेरी तरफ देखे जा रहे थे और मैं उनकी तरफ देखे जा रही थी कि पिताजी को तो हमने
जला के आया है श्मशान में, तो ये फिर कैसे आ गए यहाँ पर? क्या ये भूत बन गए? और तभी पिताजी बोले, बेटा मैं श्मशान में नहीं रह पाऊँगा, तो मुझे अपने घर पर ले चल, मुझे यहाँ पसंद नहीं है जगह। और वो हमें बार बार वही बात कहने लगे। और तभी मेरा दिमाग खुला, मैं डर गई। डर करके बोली, पिताजी आप तो मर गए हैं ना, तो आप कैसे घर जाएंगे? वो कहने लगे, नहीं बेटा मैं तेरे साथ में घर चलूँगा। और मैं उसी वक्त डर करके और चिल्लाते हुए आगे की तरफ भागी, जहाँ बाकी लोग चल रहे थे और मेरी बहन थी, मेरे भाई थे। उस जगह पहुँच गई। मेरी बहन बोली, क्या हुआ अंजू दीदी? मैं डरते डरते सारी बात बताई। बहन मुड़ के देखी, बोली कि नहीं कोई नहीं है, रास्ता खाली है, से तुम्हें वहम हुआ होगा दीदी, ऐसी कोई बात ही नहीं है। कहाँ है पिताजी? मुझे तो नज़र नहीं आ रहे। हमने भी मुड़ करके देखा तो पिताजी नज़र नहीं आए। लेकिन मैं डर बहुत गई थी। घर पर हम लोग पहुंच चुके थे और घर में तो मातम का माहौल ही था। रात कैसे बीत गई कुछ पता नहीं चला। अगला दिन भी निकला, रिश्तेदार जो आए थे वो जाने लगे थे। रात का टाइम फिर आ चुका था। मैं अपने कमरे में थी। पिताजी के मौत के लेकर मैं काफ़ी दुखी थी और बहन माँ के पास में बैठी हुई थी। रात के करीब 8 या 9 बज रहे थे और तभी पिताजी मेरे सामने नज़र आए। बिल्कुल बोले, बेटा मेरे को श्मशान में छोड़ आई ना, मैं वहाँ पर नहीं रह सकता बेटा, मुझे अपने घर में शरण दे। और मेरे को जो इसने मारा है उस पर तुम लोग कार्रवाई करो, उसको दंडित करो। मैं मरना नहीं चाहता था, अब मुझे किसी ने मारा है। यही बात वो बार बार दोहरा रहे थे। अब मैं तो डर के मारे मेरी गिगी बंध गई थी। मेरे मुंह से आवाज़ भी निकल नहीं रहा था कि मैं माँ को बुलाऊं, बहन को बुलाऊं, भाई को बुलाऊं। आवाज़ मेरी बंद हो चुकी थी और अचानक मेरी बहन माँ के पास से मेरी तरफ आई और उसी टाइम पिताजी गायब हो गए। मैं सन सा बैठी हुई थी, मेरी आंखें लग रहा था कि पथराया हुआ है। तभी मेरी बहन हिलाते हुए बोली, क्या हुआ अंजू दीदी, क्या हुआ? मैं बोली रोते हुए कि बहन फिर पिताजी सामने आए थे और ऐसी ऐसी बातें बोल रहे थे। बहन भी अब डर गई, बोले सही बात बोल रही हो दीदी? मैंने बोला हाँ बिल्कुल सही बात बोल रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। हम दोनों बहनें जाकर के माँ को भी बात बताया सब। माँ विश्वास नहीं किया, बोले नहीं नहीं तुम लोग का वहम है। तुम्हारी जो दीदी है अंजू दीदी, इसे अपने पिता से बहुत प्यार था, शायद ये उनके सपने में खोई हुई है और वही उनको नज़र आ रहे हैं। ऐसा भी कहीं होता है क्या, जो इंसान मर जाए वो दोबारा घर पर वापस आए? मेरी माँ इस चीज़ को विश्वास नहीं कर पा रही थी और पिताजी सिर्फ मुझे ही नज़र आते थे और किसी को नहीं। हर रात को वो ज़रूर मेरे सामने आ जाते थे और वही बात बोलते थे कि बेटा मुझे श्मशान में नहीं रहना है, मुझे अपने घर पर बुला ले और जिसने मुझे मारा है उसको तुम लोग दंडित करो, कार्रवाई करो, उस पर केस करो, मुकदमा करो कि उसको सज़ा मिले, तभी मेरे आत्मा को चैन मिलेगा। वही बात मैं अपनी माँ से बोली, लेकिन माँ तो विश्वास ही नहीं कर पा रही थी। वो बोलती कि नहीं तुझे सपना आ रहा है, ऐसा होता है क्या? ये बात घर के बाहर किसी से बोलना भी मत, नहीं तो तुम्हें लोग पागल बोलेंगे बेटी।
और माँ की बात सुन कर के मैं चुप हो जाती थी। रात आता था, फिर पिताजी मेरे सामने खड़े हो जाते थे और वही बात फिर दोहराते थे। मैं बहुत डर चुकी थी, खाना पीना भी मेरा बंद हो चुका था। डर के मारे तबीयत मेरी खराब होने लगी थी। आखिरकार माँ को बोली, बेटा ऐसा नहीं होता। माँ मेरे को बहुत समझाने लगी थी कि तू पिताजी को बहुत चाहती थी और इसीलिए तेरे साथ में ये सब चल रहा है। वो सपने में तेरे साथ में बात करते हैं, सामने में कोई नहीं आता बेटा। वो मुझे बहुत अच्छी तरीके से समझाने लगी थी। अब मुझे भी लगा कि शायद ये मेरा मन का भ्रम है और मैं जो देखती हूँ वो सब कुछ एक भ्रम जाल है। मेरे दिमाग का कोई फितूर है, मेरे दिमाग कोई मेरे साथ में खेल खेल रहा है। भला ऐसे भी कोई होता है क्या कि मरा हुआ इंसान और वापस आ जाए घर में और बातचीत करे? मैं भी इस बात को एक अपना दिमाग का भ्रम जाल मान करके और माँ के समझाने पर अपने दिमाग से मैं निकाल दिया। कुछ दिन के बाद में रात के करीब 2 बज रहा था। माँ अलग कमरे में सोई हुई थी और हम भाई बहन एक कमरे में सोए हुए थे। और अचानक पिताजी आंगन में, मैं बाथरूम जा रही थी और मेरे सामने में आकर के खड़े हो गए। वहाँ से जो माँ का बिस्तर था, खाट था, वो बिल्कुल सामने मेरे को दिख रही थी। दरवाज़ा खुला हुआ था और तभी मैं ज़ोर से चीख पड़ी, माँ माँ माँ, देखो पिताजी। माँ जग गई थी और खाट से उठ कर के आई। उसने भी शायद पिताजी को देख लिया था, माँ ने भी, उस दिन, उस रात को। और आते ही बोली कि तुम्हें मरने के बाद भी चैन नहीं है, अब यहाँ पर किस लिए आ रहे हो? जाओ अपने धाम पर जाओ, अपनी जगह पर जाओ, बच्ची का साथ छोड़ो, क्यों बच्ची को डरा रहे हो? माँ पिताजी को खरी खोटी सुनाने लगी थी, उस आत्मा को भी। और उसी टाइम पिताजी मेरे गायब हो गए। और इसके बाद माँ फूट फूट करके रोने लगी थी। फिर वो सो नहीं पाए और हम भाई बहन सब जग चुके थे। जो मेरी छोटी बहन थी वो भी जाग चुकी थी, मेरा भाई भी जाग चुका था और हम लोग भी रोने लगे थे माँ की रुलाई देख करके। माँ बहुत दर्द से रो रही थी। लेकिन उसके बाद मेरे पिताजी कभी हमारे घर में नज़र नहीं आए थे। शायद ये माँ का बोलने का, डांटने का जो तरीका था, उससे शायद उनको लगा है कि ना, ये जगह मेरी नहीं है, मेरी जगह कहीं और है। अब इस घर में मेरी कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर सालों हो चुका, लेकिन पिताजी कभी अब नज़र नहीं आए। तो दोस्तों, ये थी आज की अंजू जी की कहानी। आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ में हमारे दूसरे चैनल पर भी विजिट कीजिएगा। उसमें भी अच्छी अच्छी कहानी हर दिन अपलोड होती है और लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ। कहानी सुनकर दोस्तों आपको बहुत मज़ा आएगा, एक बार आप ज़रूर विजिट कीजिएगा। तो फिर हम कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।